देख सकते हैं यही वो रास्ता था जिसमें मैं लेके गया था। इस पे अलाउड नहीं है, ये खतरे का रास्ता है। सिर्फ इस टाइम हम दो ही लोग हैं और कोई पर्यटक आपको यहाँ नहीं दिखेगा। मेरे को लगता था कि रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी किला है वहीं पर रहा करती होंगी, बट ये मेरी गलतफहमी तब दूर हुई जब मैं झांसी आया। बुंदेलो हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। और उस टाइम पे जो गोला इसमें रखा गया था, तो आप देख सकते हैं वो गोला अभी भी इसमें है। देखो तूफान आना स्टार्ट हो गया है, हम झांसी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। यार देख रहे साइड में ये पेड़ गिरा पड़ा है यहाँ पे, क्या साथ में है, सामान लाद रखा है, मौसम ऐसा हो रहा है। मौसम ऐसा हो रहा है और हेलमेट है नहीं। हम लग रहा है आज बोट नहीं घूम पाएंगे, छाता वाता हम कुछ लेके नहीं आए। अब बारिश ज़्यादा तेज हो गई है तो हमने सोचा कि वहाँ जाके पार्किंग में लगा के अपने मतलब में खड़ी करके पैसे देने का कोई फायदा नहीं। रेनू मैडम का भुट्टा खाने का मन कर रहा है, कहीं अगर भुट्टा मिलता है तो यहाँ पर कहाँ मिल रहा है भुट्टा, नहीं वहाँ कहीं नहीं। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी का नामो निशान रहा नहीं है। अभी से 3 ही बज रहे हैं। ज़्यादा अभी टेस्ट करके बताएंगे कैसी है। इतना जोर मिसी है। QR कोड से आप टिकट बुक करते हैं तो 20 रुपये की पड़ेगी। यहाँ पे झांसी दुर्ग के बारे में पूरा बताया गया है, तो आप फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। 2 मंजिला ये मंदिर बना हुआ है, ऊपर गणेश जी की मूर्ति है इसमें, नीचे यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। ये फोर्ट का मेन गेट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसके दोनों साइड पे 2 छोटी तोपें रखी गई हैं। रानी लक्ष्मीबाई इसके फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और ऊपर का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने करवाया। उसके बाद भी यहाँ से थोड़ी सी रोशनी आती है। इधर का एरिया ओपनिंग इसीलिए किया गया है ताकि जो लोग नीचे रहते हो उनको भी रोशनी मिल सके। हम आ गए उस स्थान पे जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को बांध के घोड़े से कूद गई थी। सोचा भी नहीं जा रहा कि यहाँ से इंसान कूद सकता है कैसे। यहाँ हम आपको दिखाते हैं एक लोहे की खिड़की। ये आप देख सकते हैं कि इतने सालों पुरानी है, इसमें अभी तक कहीं जंग नहीं है। बेसिकली ढलान में इसलिए बनाई जाती है कि अगर यहाँ से कोई चढ़ रहा हो तो उस पर गर्म तेल गिरा दिया जाए और वो वहीं पे फिसल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के महल में समाधियाँ किसकी हैं। यहाँ एक सुनसान रास्ता जा रहा है, चलो चल के पता करते हैं कि क्या है। आइए, यहाँ पे अपराधियों को रखा जाता था। राजा नारू शंकर जी ने यहाँ पे भगवान शंकर जी का मंदिर बनवाया था। थोड़ा सा मैं बिल्ली देख के बहक गया था। बिना रोअफ़ज़े की लस्सी का मजा का है। मुझे तो समोसे के साथ कढ़ी का कॉम्बिनेशन ये बहुत पसंद आया, मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया था। तो शादी के बाद ऐसी हालत हो जाती है, ये लड़की इसको लहसुन लहसुन खरीद रही है। एक महल हम आपको दिखाते हैं जो ओरछा के एक बहुत पुराने व्यापारी ने बनवाया था। उसने अपना पूरा महल ही बनवाया था व्यापारी। यहाँ पे शाम को व्यू बहुत अच्छा लगता है, आप आइए शाम को यहाँ पर आराम से बैठिए। देखो तूफान आना स्टार्ट हो गया है, हम झांसी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ओह गॉड, क्या हालत हो रही है। तूफान में हम झांसी क्या घूमेंगे। जब हम निकले थे तो मौसम काफी अच्छा था, बट अभी देखिए हालत कैसी हो चुकी है। ऊपर बादल भी देखो, उधर देख रहे साइड में ये पेड़ गिरा पड़ा है यहाँ पे, इतनी जोर की आंधी चल रही है। झांसी में आंधी आ गई। लोगों को 3 लोग, बच्चा साथ में है, सामान लाद रखा है। मौसम ऐसा हो रहा है। मौसम ऐसा हो रहा है और हेलमेट है नहीं। क्या देश कहते हैं ना, इंडिया 1 2 3 4। आंधी इतनी जोर की आ रही है, गाय काली हो गई सफेद से। मौसम देख रहे हो एकदम बादल का हो गया, पर बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। आंधी चल रही है, सिंगल रोड है, इधर से भी गाड़ियाँ इधर से भी जा रही हैं। गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही हैं, बस जल्दी से। अब सिर्फ रह गया हमारा अराउंड 4 साढ़े 4 किलोमीटर है बस, उसमें ही टाइम लग जाएगा पता नहीं कितना। कहने की देर थी, अब देखो बारिश की, अब बारिश आना स्टार्ट हो गई है। हम लग रहा है आज बोट नहीं घूम पाएंगे, छाता वाता हम कुछ लेके नहीं आए हैं। गर्मी हमें लग रही थी इतनी गर्मी है, गर्मी के मौसम में छाते का क्या ही करेंगे। बारिश इतनी जोर की हो गई है, खड़क 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 गिर रही है। अब बारिश ज़्यादा तेज हो गई है तो हमने सोचा कि वहाँ जाके पार्किंग में लगा के फिर मतलब में खड़ी करके पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने झांसी से पहले ही 3.5 किलोमीटर यहाँ रोक लिया। अगर बारिश धीरे होगी तभी जाएंगे, क्योंकि पार्किंग के 50 रुपये वहाँ दें, पार्किंग में खड़ी करें, घूम तो सकते नहीं, कोई लॉजिक है नहीं वहाँ जाने का। अब रेनू मैडम का भुट्टा खाने का मन कर रहा है, कहीं अगर भुट्टा मिलता है तो। यहाँ तो देखते कहाँ मिल रहा है भुट्टा, नहीं वहाँ कहीं नहीं है। तो अब जैसे देख सकते हैं बारिश बंद हो गई है तो हम लोग बस निकल रहे हैं। टाइम हो गया 3, 15 मिनट में बारिश बंद हो गई। 15 मिनट की बारिश आई थी, तो बढ़िया है, बारिश बंद हो गई तो हम अब जा सकते हैं आराम से। मौसम ठंडा हो गया इस वजह से, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी कि बस पूछो मत।
पूरे टाइम गर्मी रही है आज तो बस यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ से बस हमें लेफ्ट लेके निकलना है। झांसी में आपका स्वागत है। बुंदेलों और बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो सो झांसी वाली रानी थी। तो आपको ले चलते हैं वो जगह जहाँ रानी लक्ष्मीबाई रहती थी, और वो जगह जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी अपने बेटे को बांध के, और वो घोड़े से कूद गई थी। तो वो जगह है आपका झांसी फोर्ट, और जहाँ वो रहती थी वो है रानी महल। तो दोनों हम जाएंगे। पहले हम झांसी फोर्ट चलते हैं। दोनों आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ई रिक्शे से आप जा सकते हैं वैसे चाहो तो हम झांसी के मेन चौराहे पे आ गए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो मेन गुलाम गोरख खान की तोप जो फेमस है, उसका एक स्टैचू बना रखा है पीछे मेन चौराहे पे। तो बस यहाँ से ऊपर चढ़ाई करके ये फोर्ट आप देख सकते हैं। फोर्ट आ गया, गाड़ी को पार्किंग में लगा के फिर हम फोर्ट जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी का नामो निशान रहा नहीं है। अभी सिर्फ 3 ही बज रहे हैं। हमने गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा दी है यहाँ पे, और पीछे आप फोर्ट देख सकते हैं। भूख लग रही थी, हमने थोड़ा सा चना जोर गरम ले लिया है। यहाँ से भैया से चना जोर गरम बनवा रहे हैं। ज़्यादा मिर्च मत कर देना भैया, खाई ना जाए। खाओ रेनू मैडम, कैसी है बताइए। यादव जी टेस्ट करके बताएंगे कैसी है। चना जोर गरम जैसी है। जोर की है कि नहीं है? गर्म है कि ठंडी है? फिर कैसी जोर गर्म है? मौसम के हिसाब से ठंडी है। देख सकते हो आपकी जोर की चल रही थी, सब गिर गए। अब हम फोर्ट में बस एंटर कर रहे हो। तो अब टाइम हो रहा है 3:15 और हम झांसी फोर्ट पे आ गए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई का फोर्ट है, और यहाँ पे टिकट मिल रही है। टिकट घर से हम टिकट लेंगे, फिर अंदर चलेंगे और आपको फोर्ट पूरा दिखाएंगे। ये वही फोर्ट है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को बांध के घोड़े पे सवार होकर कूद गई थी। तो वो पॉइंट अंदर बना हुआ, वो हम आपको दिखाएंगे। आइए चलिए चलते हैं। ये 2 दे दे। बस यहाँ से टिकट ले लेते हैं। 25 रुपए की टिकट है, तो भी होता है यहाँ पे। कम से कम 20 लोग होने चाहिए, तब तो होता है यहाँ पे। इसकी टिकट 150 रुपये है, और शनिवार रविवार को 250 रुपये की टिकट है। तो ये हमारी टिकट, QR कोड से आप टिकट बुक करते तो 20 रुपये की पड़ेगी, नॉर्मल 25 रुपये की। और विथ QR कोड पे आपको पूरा आधार कार्ड वगैरह सब डिटेल भरनी होती है। तो हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे, हमने कहा छोड़ो। फोर्ट में एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे झांसी दुर्ग के बारे में पूरा बताया गया है। तो आप फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। कि यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो झांसी की रानी के ऊपर पूरी पोयम लिखी गई है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो एंटर करते ही आप राइट साइड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक कड़क बिजली तोप दिखाई देगी। तो ये यहाँ पे आप तोप देख सकते हैं। बेसिकली इस तोप का मुख गणेश मंदिर के साइड पे, इधर गणेश मंदिर है। अंग्रेजों ने जब एंट्री करी थी तो वो इसी साइड से आए थे। मंदिर होने के वजह से रानी ने इस तोप को चलाने से मना कर दिया था, और उस टाइम पे जो गोला इसमें रखा गया था, तो आप देख सकते हैं वो गोला अभी भी इसमें है। तो ये जो गोला है ये उस टाइम डाला गया था, पर रानी ने मंदिर होने के वजह से तोप चलाने से मना कर दिया था। तो गोला आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हम आपको लेके चल के मंदिर ही दिखा देते हैं। तो आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे गणेश मंदिर है, तो आपको दिखाते हैं, चलिए। तो ये वो गणेश मंदिर है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। बेसिकली इस मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई रोज पूजा करने आती थी। 2 मंजिला मंदिर बना हुआ है। ऊपर गणेश जी की मूर्ति है इसमें, नीचे यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। तो बस चलो आपको ऊपर लेके चलते हैं, दिखाते हैं गणेश जी की मूर्ति कैसी बनी हुई है। ये ही वो गणेश जी की मूर्ति है जो आप देख सकते हैं। ये मिट्टी की बनी हुई है, काफी विशालकाय मूर्ति है ये। एंटर करते ही हमने भगवान गणेश के दर्शन कर लिए, भगवान गणेश से आशीर्वाद ले लिया है। अब हम अंदर फोर्ट में आपको लेके चलते हैं, आइए। मेन गेट से अंदर यहाँ पे आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। अभी राइट हैंड पे हम गए थे जहाँ पे हमने आपको गणेश जी का मंदिर और कड़क तोप दिखाया। अब ये दूसरा रास्ता सीधे फोर्ट की ओर जाता है, तो चलिए चलते हैं। ये फोर्ट का मेन गेट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसके दोनों साइड पे 2 छोटी तोपें रखी गई हैं।
चलिए अंदर चलते हैं। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक छोटा सा गार्डन मिलेगा। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पंचमहल, जिसका कंस्ट्रक्शन राजा जुदेव सिंह ने करवाया था और रानी लक्ष्मीबाई भी इसके प्रथम तल पे रही थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 1 2 3 4 5 और कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई इसके फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और ऊपर का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने करवाया था। तो चलिए हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है। अंदर काफ़ी अंधेरा है, इसलिए मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया हुआ है। आई होप आपको भी थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये आप देख सकते हैं। इधर पूरा अंधेरा हो रहा है अभी, उसके बाद भी यहाँ से थोड़ी सी रोशनी आती है। इधर का एरिया ओपनिंग इसीलिए किया गया है ताकि जो लोग नीचे रहते हो उनको भी रोशनी मिल सके। तो चलिए अब आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे ले चलते हैं और ये हम आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा सा रूम है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों एक दूसरे से टच में ही है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। ये यहाँ से स्टेयर का रास्ता है। ये देखिए यहाँ पे एक पहाड़ सा बन गया है। आई डोंट नो ये बाद में बना था या पहले से ही ऐसा था। ये रास्ता है आपका जो हमें ले जाएगा सेकंड फ्लोर पे। अभी हम सीधे फोर्थ फ्लोर पे आ चुके हैं। ये स्टेयर काफ़ी लॉन्ग थी और डायरेक्ट हमें फोर्थ फ्लोर पर लेकर आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रास्ता बंद दिखा रहा है ना, वहाँ से सेकंड फ्लोर का रास्ता था, बट आई डोंट नो व्हाई वो रास्ता बंद करा दिया गया है अभी। तो अभी चलते हैं आगे। फोर्थ फ्लोर के बाद ऊपर फिफ्थ फ्लोर है, उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उधर का भी रास्ता बंद है। आप देख सकते हैं ये गेट क्लोज है, यहीं से रास्ता था वो। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो अब हम आ गए उस स्थान पे जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को बांध के घोड़े से कूद गई थी। इसलिए यहाँ पे ये स्मारक लगा रखा है जिससे उनकी याद में कि ये पता रहे कि ये वही स्पॉट है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी हुई हैं जिस पे लिखा है कि बुंदेलो हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आपको दिखाता हूँ कि कितनी ऊंचाई है। मुझे तो देख के डर लग रहा है और सोचिए आप वो कैसे कूद गई होंगी। तो अब ये देखिए यहाँ से नहीं दिख पाएगा, यहाँ आइए, यहाँ से दिखाता हूँ कितनी ऊंचाई है। ये देखिए यहाँ से आप ऊंचाई देख सकते हैं। यहाँ से घोड़े को लेके वो कूद गई थी। मुझे सोचा भी नहीं जा रहा कि यहाँ से इंसान कूद सकता है कैसे। ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बस और भी चीज़ें अभी दिखाएंगे। पर ये कि बारिश अभी स्टार्ट हो गई है तो हल्की फुल्की अभी है, तो जितना हम अभी कवर कर लेंगे तो कर लेंगे। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि लोहे की खिड़की, ये आप देख सकते हैं कि इतने सालों पुरानी है, इसमें अभी तक कहीं जंग नहीं है। अभी आप बाज़ार में लोहा खरीदने जाइए और उसको हवा में छोड़ दीजिए, बारिश में छोड़ दीजिए। मैं ज़्यादा कह रहा हूँ कि 6 महीने, मतलब ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, हो सकता है 2 महीने में ही जंग लग जाए। अब ये लोहा देख सकते हैं और इस टाइम का लोहा देख सकते हैं कि क्या हालत है। मेरी जो बुलेट है उसमें जंग लगने लगी अभी से, उसकी जो चेन है उसमें जंग लगने लगी। उसको मैंने अभी 2 साल पहले खरीदी थी। अब ऐसा लोहा कहाँ आ रहा है आजकल। तो अभी यहाँ पीछे हम फोर्ट से होके आए थे, यहाँ नीचे आ गए। यहाँ से एक और रास्ता दिखा रहा है बाहर जाने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सब ये जगह बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि ये सब ढलान में है। बेसिकली ढलान में इसलिए बनाई जाती है कि अगर यहाँ से कोई चढ़ रहा हो तो उस पर गर्म तेल गिरा दिया जाए और वो वहीं पे फिसल जाए। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि नीचे से कोई चढ़ रहा है उस पर बंदूक से गोली या आराम से चलाई जा सके। तो अभी ये जैसे हमने पंचमहल आपको लेके गए थे, जिसमें हमने बताया था कि 3rd फ्लोर पे हम नहीं जा पा रहे थे। तो बेसिकली इसका रास्ता यहाँ से है, जो रास्ता बंद हो गया है। तो आप तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ से ये रास्ता बंद कर रखा था, तो इसलिए 3rd फ्लोर पर हम नहीं जा पाए थे। तो हम पीछे फोर्ट देख के आए थे, हमने आपको ये पंचमहल दिखाया था। वहीं से नीचे उतर के यहाँ पर आप आएँगे तो आपको यहाँ पे समाधियाँ दिखेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के महल में समाधियाँ किसकी हैं। तो ये समाधियाँ हैं गुलाम गौस खां, मोतीबाई और खुदा बख्श की। ये तीनों रानी लक्ष्मीबाई के बहुत करीबी तोपची रहे हैं। देश को आज़ाद कराने में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। तो यहाँ उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप आएँ और समाधियों को ज़रूर देख के जाएँ। यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो गई हैं, तो बस हम निकलते हैं।
और अगर कुछ दिखता है हमें ऐसा कुछ नया तो हम आपको दिखाएंगे जरूर। लेट्स गो। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची यहाँ एक सुनसान रास्ता जा रहा है, चलो चल के पता करते हैं कि क्या है। आइए। आवाज गूंज रही है मेरी यहाँ पे। अरे ये क्या, ये तो बेवकूफ बना दिया इसने मेरा। यहाँ तो रास्ता बाहर निकलने का है, ये रास्ता भी अजीब सा है। ये है गुप्त रास्ता। कहाँ ले जा रहा है हमको ये गुप्त रास्ता? ये गुप्त रास्ता हमें गेट के पास ले आया है। ये सैनिकों का रास्ता है, यहाँ सैनिक बैठा करते थे। आप ये देख सकते हैं किले की बाउंड्री है ये। देखिए इस रास्ते पे आना भी मना है, गार्ड ने मना बोला कि रास्ता अलाउड नहीं है। चलिए वापस चलते हैं यहाँ से। देख सकते हैं यही वो रास्ता था जिसमें मैं लेके गया था, जिस पे अलाउड नहीं है। ये खतरे का रास्ता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह कालकोठरी, यहाँ पे अपराधियों को रखा जाता था, जो अभी बंद है। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है आमोद उद्यान और यहीं पे लाइट शो होता है। आप यहाँ कुर्सियाँ देख सकते हैं पड़ी हुई हैं। और ये भी बिल्ली भाग रही है, बिल्ली देखिए, बिल्ली भाग रही है बिल्ली। थोड़ा सा मैं बिल्ली देख के भाग गया था। तो यहाँ पे जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं तो यहीं पे हो सकता है कि ये लाइट शो होता हो, एग्जैक्ट तो पता नहीं मेरे को, बट मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये है फांसी का। यहाँ पे जो भी अपराधी होते थे उनको यहाँ फांसी दी जाती थी। और इसी के पास ये है शंकरगढ़ पूरा, और यहाँ पे नीचे है शिव मंदिर। तो आपको वहाँ शिव मंदिर पे ले चलते हैं हम आपको। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है शंकरगढ़। राजा नारू शंकर जी ने यहाँ पे भगवान शंकर जी का मंदिर बनवाया था। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई भगवान शंकर जी की पूजा के लिए नियमित रूप से यहाँ आया करती थी। और ये मंदिर पूरा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, लेकिन अभी इस समय इस पर गेरू से पेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको ये पूरा लाल दिख रहा होगा। तो वैसे अब हमने इस प्रांगण में सभी जगह दर्शन कर लिए हैं, तो चलिए चलते हैं। तो अब हम आ गए रानी महल पे। मेरे को लगता था कि रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी किला है वहीं पर रहा करती होंगी, बट ये मेरी गलतफहमी तब दूर हुई जब मैं झांसी आया और मुझे पता चला कि रानी फोर्ट में नहीं रहती थी, यहाँ रानी महल में रहती थी। तो आपको ले चलते हैं रानी महल दिखाने अंदर। यहाँ देख सकते हैं ये रानी महल है पूरा। यहाँ भी संरक्षण का इसका काम अभी चल रहा है। बेसिकली इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है और इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा लोग दिखेंगे भी नहीं। सिर्फ इस टाइम हम दो ही लोग हैं और कोई पर्यटक आपको यहाँ नहीं दिखेगा। बेसिकली रानी का ये मेन घर था, रानी यहाँ पे रहती थी। मूर्ति वगैरह के अवशेष है नीचे और रानी के कमरे वगैरह ऊपर है, आप देख सकते हैं। अभी काम इसका संरक्षण अभी चल रहा है, तो ऊपर अभी अलाउड नहीं है, तो हम जाएंगे नहीं। कोशिश करेंगे जब इसका संरक्षण पूरा हो जाए तो हम आपको एक बार फिर से लाएं और उसके बारे में दिखाएं। तो झांसी आए तो रानी महल जरूर देखें। झांसी किले के साथ झांसी महल जहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। जी एक प्लेट देना समोसा। हाँ मंगवाया, खाओ अब। तो हमको लग रही थी भूख, तो सोचा कि पास में देख लेते हैं, यहीं पे एक समोसे मिल रहे थे। दाऊ जी के समोसे कहाँ तक जाते थे दूर। यहीं पे एक दुकान पे यहाँ पे समोसा कढ़ी मिल रहा था। रेनू मैडम का बहुत मन कर रहा था समोसा कढ़ी के साथ ट्राई करने का कैसा लगता है। तो बताएंगे रेनू मैडम कैसा लग रहा है। अच्छा, समोसे वाले के पास यहाँ पे लस्सी वाला है, तो लस्सी वाला लेते हैं, ट्राई करते हैं। भैया एक लस्सी दे दो। सिर्फ 30 रुपये की लस्सी है, ठंडी ठंडी। बिना रूअफ़ज़े की लस्सी का मजा का है। तो ये हमारी आ गई लस्सी।
टेस्ट करके देखते हैं। एक नंबर। मुझे तो समोसे के साथ कढ़ी का कॉम्बिनेशन ये बहुत पसंद आया। मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया था और यहाँ पे दाऊ जी के समोसे मैंने सुने हैं काफ़ी फेमस है, बट ये आपको पास में मिल जाएगा। रानी लक्ष्मी महल के जस्ट सामने सीधे आप रोड पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे एक समोसे की दुकान मिलेगी जो आपको कढ़ी के साथ समोसे देते हैं। और मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। पास में ही लस्सी वाले की भी शॉप है, तो अगर आपको लस्सी पसंद हो मेरे पति की तरह तो आप लस्सी यहाँ से ले सकते हैं। उनकी लस्सी भी काफ़ी टेस्टी है। तो शादी के बाद ऐसी हालत हो जाती है, ये लड़की इसको लहसुन दिखा लहसुन खरीद रही है। शॉपिंग करने होता है। शादी से पहले इसकी शॉपिंग होती थी अपनी ज्वेलरी की, और शादी के बाद जहाँ लहसुन सस्ता देखा वहाँ ले लिया इस लड़की ने। 90 रुपए किलो लहसुन मिल रहा था तो उसने कहा ले लो 1 किलो ले लो। तुम्हारा सफर मौसम और मेरा गला पूरी तरह बैठ गया। कहते हैं कि व्यापारी लोगों के पास बहुत पैसा होता है। तो एक महल हम आपको दिखाते हैं जो ओरछा के एक बहुत पुराने व्यापारी ने बनवाया था। उसने अपना पूरा महल ही बनवा दिया था व्यापारी ने। यहाँ है ये हाथी साहब सुपारी साहब महल। ये 17वीं सदी में एक व्यापारी ने बनवाया था। चलो आपको अंदर लेके चलते हैं। ये ऑलमोस्ट खंडर हो चुका है बट हम आपको दिखाते हैं। ये आपको कोई नहीं दिखाएगा। खंडर में बसा हुआ है ये महल, जिसको देखने का मेरा भी मन नहीं कर रहा है बट देख के आते हैं। तो देखिए हम अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं पूरा खंडर हो चुका है। अगर इसको संरक्षित किया गया तो इसको बना सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को। ये बेसिकली संरक्षित हो चुका है बट उनके अंडर में है, बट कब इसको सही से बनाया जाएगा वो पता नहीं। तो यहाँ बेतुआ नदी बहती है ओरछा में, उसके पास कंचन घाट है, तो हम आपको वहाँ लेके चलते हैं अभी। तो फिलहाल हम बेतुआ नदी पे आ गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बेतुआ नदी बह रही है। ओरछा बेसिकली बेतुआ नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे शाम को व्यू बहुत अच्छा लगता है। आप आइए शाम को यहाँ पर आराम से बैठिए। इधर चाय पानी की दुकानें हैं, चाय वगैरह पीजिए, स्नैक्स वगैरह खाइए वहाँ पे। तो हम भी थोड़ी देर यहीं बैठेंगे और फिर उसके बाद अब वापस अपने होटल पे चलेंगे। और इसके साथ ही आज का हमारा ये ट्रिप यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग सुबह वापस निकलेंगे। प्लान ये है कि ग्वालियर जाएं, ग्वालियर फोर्ट देखें और फिर वापस नोएडा के लिए निकलें। बाकी तो कल देखेंगे, कुछ नहीं पता। प्लान अगर कभी कभी हमारे बिगड़ ही जाते हैं, अपने आप ही बनते हैं, तो सडन प्लान होते हैं हमारे सब। तो बस बाकी के लिए बाय, गुड नाइट एंड बी घुमक्कड़।